एक पनडुब्बी और टाइटैनिक के मलबे की खोज में निकले 5 मुसाफिर। जी हाँ, मैं टाइटन सबमरीन की बात कर रहा हूँ। टाइटन सबमरीन के इतने नीचे इम्प्लोड होने की न्यूज़ बेहद ही सैड और शॉकिंग थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, ये इंसिडेंट पहले ही एक कार्टून में दिखाया जा चुका है। सिम्पसन्स वो कार्टून है जो अक्सर ही टाइम ट्रैवल, फ्यूचर प्रेडिक्शंस ऐसी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना हो या फिर कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो, ये दोनों ही प्रेडिक्शंस हमने सिम्पसन्स के एपिसोड्स में देखी हैं। टाइटन सबमरीन के इंसिडेंट से मिलता जुलता ही एक एपिसोड सिम्पसन्स के अंदर भी है जो काफ़ी ज़्यादा पहले ही रिलीज़ हो गया था। चलिए जानते हैं क्या है टाइटन सबमरीन और सिम्पसन्स का राज। ओनली ऑन रहस्य टीवी पर्दाफाश। 18 जून 2023 टाइटन सबमरीन और उसके अंदर सवार 5 मुसाफिर 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक जहाज के रैक को देखने के लिए पानी के नीचे जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस सबमर्सिबल के अंदर 5 लोग सवार थे, जिनके अंदर खुद ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश और उनके साथ फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर हेनरी नार्गलेट, हैमिश हार्डिंग और शहजादा दाऊद और उनके बेटे जैसे बड़े बड़े बिलियनियर्स भी शामिल थे। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। ओशन गेट, जो कि वो कंपनी है जिसने टाइटन सबमर्सिबल को डेवलप किया था, उन्होंने एक ऐसी कॉम्पैक्ट सबमरीन बनाने की कोशिश की जिससे पानी की गहराई में जाकर पुराने डूबे हुए जहाज़ों के मलबे को देखा जा सके। टाइटैनिक शिप को देखने की ये जर्नी सुबह 9:30 से स्टार्ट होती है। टाइटैनिक शिप के मलबे के पास पहुंचने में इस सबमरीन को लगभग 2 घंटे का समय लगना था और पानी की सतह के ऊपर एक जहाज जिसका नाम पोलार प्रिंस था, वो एज अ बेस स्टेशन इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था। वो सिर्फ एक अकेला जरिया था इस सबमरीन के साथ कम्युनिकेट करने का। वो बेस स्टेशन, वो पोलार प्रिंस जहाज हर 15 मिनट के बाद इस सबमरीन को सिग्नल्स भेज रहा था ताकि सब कुछ चेक कर सके कि सब कुछ ठीक है। पानी में गए इनको 1.5 घंटा ही होता है कि इनका कनेक्शन बेस स्टेशन से टूट जाता है। कनेक्शन टूटने के बाद उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि टूर खत्म होगा 4:30 बजे। 4:30 के ऊपर वो सबमरीन पानी की सतह के ऊपर अपने आप आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वो सबमरीन कभी भी बाहर नहीं आई। फिर तभी एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया गया। 4 दिन लगे। 4 दिन के बाद पता चला कि वो टाइटन सबमर्सिबल पानी के नीचे ज़्यादा प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई थी। उसके आसपास इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो सुकड़ के अंदर की तरफ श्रिंक होके ब्लास्ट हो गई थी और 5 मेंबर्स की तुरंत मौत हो गई थी। इसी इंसिडेंट से मिलता जुलता इंसिडेंट हुआ था एक सिम्पसन्स के एपिसोड के अंदर। उस एपिसोड के अंदर 2 बाप बेटे होते हैं जो सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स के सामने कहते हैं कि वो टाइटैनिक को देखने जा रहे हैं। वो टाइटैनिक का मलबा गहराई के अंदर देख के आएंगे और फिर वो दोनों सबमरीन के अंदर बैठते हैं और निकल जाते हैं अपनी जर्नी के अंदर टाइटैनिक को देखने के लिए। और कुछ देर बाद एक्सप्लोर करते करते वो फाइनली टाइटैनिक जहाज़ के पास पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही लौटने लगते हैं तभी उनका सबमरीन ऊपर फंस जाता है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और उनका ऑक्सीजन भी कम होने लगता है और ऑक्सीजन फाइनली ख़त्म हो जाता है। और तो और उनका कांटेक्ट भी अपने ऊपर वाली बेस स्टेशन से टूट जाता है और वो वहीं हमेशा के लिए फंस जाते हैं। ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था टाइटन सबमरीन के इंसिडेंट से। पता नहीं कैसे सिम्पसन्स ने इतने साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये होने वाला है। काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है, लेकिन पहले ही सिम्पसन्स कार्टून ने बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं जिससे ये कॉन्स्पिरेसी तो ज़रूर हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक रीजंस, उन असली रीजंस के बारे में जिनकी वजह से टाइटन सबमरीन इतनी नीचे इम्प्लोड हुई। इस हादसे के पीछे सबसे बड़ा कारण था ओशन गेट कंपनी की इन सबमरीन्स के अंदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ना ध्यान रखना। इन सबमरीन से पहले भी बहुत सारी डाइव्स लगाई गई थी गहरे समंदर के अंदर और तब भी पैसेंजर्स ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी कि ये सबमरीन बहुत बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और इसका कांटेक्ट भी बेस स्टेशन से बहुत बार टूट जाता था। इसके बाद भी इन गलतियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और कोई भी सुधार नहीं लाया गया। इस सबमरीन के अंदर EPIRB भी नहीं थी, जो कि एक इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन होता है, जो कि अगर कोई भी वेसल नीचे पानी के अंदर गायब हो जाए, उसका कनेक्शन उसके बेस स्टेशन से टूट जाए या फिर वो सबमरीन ख़राब हो जाए, तब उसे इजीली लोकेट किया जा सकता है। और अगर ये डिवाइस सबमरीन के अंदर होता तभी उसके कनेक्शन टूटने के तुरंत बाद ही बेस स्टेशन वाले उसको लोकेट कर पाते कि वो कहाँ पे है और शायद जल्द से जल्द उन्हें वापस बाहर निकाल लिया जाता। लेकिन ये कुछ गलतियां थी जिन्हीं की वजह से शायद ये हादसा हुआ
अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।